बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MCQs डिस्कस करेंगे पार्ट 2 फिज़िक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो स्टूडेंट आपसे गुजारिश है इसको लाजमी देखो एंड तक, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसमें से ज़रूर आपको पेपर में आएंगे और ये टेक्निकल हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 100 MCQ हैं पूरी पार्ट 2 फिज़िक्स की बुक में से, जिसको करके आप मैक्सिमम इंशाल्लाह मार्क्स इसमें ले सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि ये हैं क्या, ताकि आपको एग्ज़ाम में करने में इनके लिए आपके लिए आसानी रहे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट वाला है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन प्रोटॉन प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कंटेनिंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो देखिए जी, प्रोटॉन पे आपने स्टूडेंट्स निकालनी है फोर्स। प्रोटॉन की बात हो रही है। अब ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ये अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये दूसरी भी हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर इनके दरमियान में आप एक और पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 12 में कि अब नेट फोर्स इस पर ज़ीरो होगी, ठीक। क्योंकि ये वाली प्लेट भी उसको, ये वाली भी इसको रिपेल कर रही है, ये वाली भी कर रही है, तो ये यहीं पर रहेगा। तो नेट फोर्स स्टूडेंट्स क्या रहेगी, ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। ओके, अब देखिए दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ लाइंस अराउंड एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव के लिए आपने पढ़ा हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए जो लाइंस होती हैं, दीज आर रेडली इनवर्ड। ये इनवर्ड होती हैं, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि ये इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती हैं। ये आपके पास टॉपिक भी है चैप्टर 12 में कि ये इनवर्ड ही होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एरोज जो हैं वो इनवर्ड डाले हुए हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए, गाउस लॉ कैन बी ओनली अप्लाई टू। ये स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है गाउस लॉ की एप्लीकेशन में कि ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है जी। ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। नेगेटिव वाला, ये दूसरे वाले का ज़रा देखिएगा, दूसरे वाले का मैंने टिक नहीं किया, तो ये इनवर्ड थी, रेडली इनवर्ड था इसका। ओके जी, अब 4 की तरफ आएँ। अब 4 वाला है जी कि ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फास्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। ये देखिए, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल भी है हमारे पास। अब इसमें इसको क्या कैसे करोगे आप, अब ये देखें, इसको हम थोड़ा अरेज कर लेते हैं, ये इसी के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें जी, इसमें हमारे पास ना W इज इक्वल टू क्यू वी वाला फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पे अपना यूज़ करेंगे। देखें जी ये देखें जी, यहाँ पे ये अभी हम ये करने लगे हैं 4 वाला, ठीक है जी। अब W इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास है जी, क्या बोला, क्यू वी है, ठीक है जी। तो देखिए Q हमारे पास कितना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और V मल्टीप्लाई बाय क्या है जी, वोल्टेज हमारे पास जी 3 वोल्ट है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 6 तो ऐसे ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ठीक है जी। ये यहाँ पे आप -19 लिख लेंगे, ये -19 है। और जो इसमें स्टूडेंट वोल्टेज है, वोल्टेज भी आपको दिया गया है। वोल्टेज उसने क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वोल्टेज जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये 3 वोल्ट है, ये हमारे पास मौजूद है। तो इसको, इन तीनों को हम यहाँ पे बल्कि इन दोनों को, 6 को हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा ना, दैट विल बी ऑप्शन बी। ये हमारे पास ना बी ऑप्शन आएगा। यह मल्टीप्लाई करके देख लें इसको। उसके बाद देखिए, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर क्वांटिटी है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट पहला ऑप्शन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल आता है, ये बात याद रखिएगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल है। ये देखिए, मैंने फार्मूला भी अभी लिखा हुआ है, ये देखें ना, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, और ये V वोल्ट आ गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये आप जानते हैं वर्क जो होता है ये जूल होता है। ओके जी, उसके बाद देखिए जी, ये 7 है, द चार्ज ऑन द ऑयल टॉबलेट मिलिकन ऑयल टॉप मेथड कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये स्टूडेंट ऑप्शन सी है, mg/d/v। ये भी आपने मिलिकन वाले मेथड में पढ़ा हुआ है जी। क्वेश्चन 8 देखिए, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ Q इज, नेट चार्ज स्टूडेंट 0 होता है। ये याद रख लें कि जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो नेट चार्ज है हमारे पास, वो क्या है जी, वो 0 है।
द कैपेसिटेंस ऑफ अवेलेबल कैपेसिटर इन वैक्यूम इज, तो ये स्टूडेंट ऑप्शन ए है। ये आप वैक्यूम का ऑप्शन देख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है जी, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है हमारे पास C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये स्टूडेंट आपने किया हुआ है, इसमें चैप्टर 12 के अंदर मौजूद है। उसके बाद इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर डबल द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, तो ये देखें जी, ये वाला भी सिंपल्स है। आपने एनर्जी स्टोर का फार्मूला पढ़ा हुआ E इज इक्वल टू, जो हमारे पास मौजूद है वो है जी 1/2 CV स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का फार्मूला है। अब आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि जब आप पोटेंशियल को डबल करेंगे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट, उसको आपने क्या करना है, डबल करना है। ये आप देख सकते हैं डबल, तो 1/2 तो एज इट रहेगा, C एज इट रहेगा, V की जगह आप लिख लेंगे 2V, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू, ये वाला अब जो 2 है ना जी, ये वाला इसका स्केयर लेंगे तो ये शुरू में रहेगा 4, तो बाकी एज इट लिख लो 1/2 CV स्केयर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 4 टाइम हो गया, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या रहेगा, ये 4 टाइम हो गया। अच्छा, अब ये देखें इसका फिर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन C आएगा, ठीक है जी, ये C ऑप्शन है, ये वाला राइट ऑप्शन है। उसके बाद है द करंट फ्लो फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये याद रख लो स्टूडेंट, हाई से लो वाला कन्वेंशनल होता है जी। उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये स्टूडेंट आपके पास AC जनरेटर होता है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, उसके बाद देखिए हीट जनरेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 आवर, तो ये स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, इसमें जो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है वो जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो क्या है कि आपने हीट जनरेट करनी है, हीट वर्क किया हमारे पास, तो W इज इक्वल टू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे PT, ये आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पावर का बड़ा था, पावर होता है W/T, तो हमने W को अलग कर लिया। तो देखें जी P कितना है जी, P देखें जी 40 है, और साथ में ना स्टूडेंट उसने बोला जी 1 आवर, 1 आवर याद रख लो, दैट विल बी 3600 सेकंड होता है, ठीक है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करें ना जी, तो ये आपके पास ऑप्शन D आ रहेगा, ऑप्शन D है इसका, ये आप करके देख सकते हैं। ओहमिक वाला देखिएगा नेक्स्ट में जी, फॉर ओहमिक डिवाइसेस, ये 14 वाला, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज, ये स्टूडेंट हमारे पास जो होता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये 9th 10th के अंदर भी था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओहमिक में ओहमिक होते ही वही हैं जो कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपने पढ़ा हुआ, ये ओहम मीटर है। रेजिस्टेंस टॉलरेंस फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए स्टूडेंट 5% है, ये आपने 13 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस कम उसकी होगी जिसकी पावर ज़्यादा है, तो 100 वाट पावर आप देख सकते हैं, इन सब में वैल्यू ज़्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है जी वोल्ट मीटर वाला हमारे पास इसमें फार्मूला आएगा, उसमें ये हम यूज़ करते हैं, उसके मेथड से हम निकाल लेते हैं। और किरचॉफ रूल यूज़ फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है जी, ये हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है जी। और पोटेंशियोमीटर यूज टू 20 वाला देखें, पोटेंशियोमीटर यूज टू, ये सारे ऑप्शन है जी आपके पास। पोटेंशियोमीटर 2 सेल्स को कंपेयर भी करता है, इंटरनल रिडक्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी करता है, और इसके अलावा ये जो है मेजर भी करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। उसके बाद देखिए जी 21 वाला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। अब ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू, ये यहाँ पे एक्चुअली लिखा भी हुआ है F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में ना ये साइन थीटा आपके पास ना मैग्नेटिक फील्ड L और B ये पैरेलल है, तो थीटा 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 रहेगा, तो सारा रिजल्ट 0, तो D इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स है जी, द SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये स्टूडेंट याद रख लें कि ये न्यूटन मीटर पर एम्पीयर है, इसका ना ऑप्शन A है, ये मैं आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ। फ्लक्स आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट, ये होता है BA, मैग्नेटिक ये जो है
मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट टेस्ला है, ये के मीटर स्क्वायर है। तो टेस्ला आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये न्यूटन है पर एम्पियर और मीटर भी होता है, ठीक है जी। ये मीटर स्क्वायर वाला है, साथ में आ जाएगा, 1 मीटर मीटर से जाएगा तो ये बन जाएगा जी न्यूटन मीटर, और ये ए ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन ए आ गया। उसके बाद है जी इफ़ द लेंथ एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो देखिए ये ना आपके पास फार्मूला था, ये मैं अब बात करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 वाले में ना फार्मूला था हमारे पास जो एम्पियर लॉ में यूज़ होता है, वो हमारे पास था B इज इक्वल टू म्यू नॉट, और साथ में आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और साथ में ना आई आता है। तो देखिए इसमें अगर आप n को बढ़ाएंगे L भी बढ़ेगा, ठीक है, रेशियो कांस्टेंट रहेगी तो इसमें 9 चेंज आएगा हमारे पास। और उसके बाद देखें द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये 24 वाला इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद 10⁸ मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द फील्ड इज। अब देखिए दोबारा इसमें स्टूडेंट पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ गया, तो साइन इसमें 0 पुट करने से रिजल्ट क्या रहेगा, ये 0 आ रहेगा। और लोरेंट्ज़ फोर्स हम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का 25 का ऑप्शन ए आ रहेगा। व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड टू द मैग्नेटिक, तो स्टूडेंट ये हमेशा सर्कल में ही मूव करता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए CR यूज फॉर, तो ये डिस्प्ले करता है वेवफॉर्म को। टार्क इज प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो कॉइल रोटेट करेगी। बैटरी यूज्ड इन, ये वोल्ट मीटर में जो हम बैटरी यूज करते हैं। यूजफुल डिवाइस टू मेजर रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट डिजिटल मल्टीमीटर, जो सारे काम करता है। उसके बाद देखिए व्हेन अ कंडक्टर मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ इज सेटअप। इस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो ईएमएफ हमने खुद इंड्यूस की है, पैदा की है, तो उसको हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। और उसके बाद देखें द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग चार्ज अनडिफ्लेक्टेड थ्रो इज। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास ना ये क्या आएगा, ये यहाँ पे आप देखें आपने लिखनी है सबसे पहले इसमें कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ये देखें जी, ये FM मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और दूसरी है जो हमारे पास इसमें FE, ये स्टूडेंट हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी, QVB, ठीक है जी। और स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, ये QE होता है। तो ये हमने वैल्यूज पुट की है। अब ये Q स्टूडेंट Q से गया तो क्या बचा VB/E, तो ये स्टूडेंट D वाला ऑप्शन है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा जी 33 देखिए व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन। तो देखिए स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही तो EMF इंड्यूस होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो द लेंस लॉ फुलफिल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी हमारे पास। लेंस लॉ के अंदर यूज ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है स्टूडेंट वो डिपेंड नहीं करती डेंसिटी पे नहीं करती, ठीक है जी। और द EMF 36 देखें, द EMF इंड्यूस इन 1 मिली हेनरी इंडक्टेंस इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड। अब ये देखें स्टूडेंट इंड्यूस EMF हमारे पास का ना फॉर्मूला था L इंडक्टर के लिए डेल्टा I और डेल्टा T। अब देखिए इन तमाम वैल्यूज को पुट करें तो देखें ये वैल्यू भी 1 है, ये वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो सिर्फ चेंज इन करंट ही आंसर आएगा। तो चेंज इन करंट क्या 5 एम्पियर टू 3, तो इसका चेंज 2 आता है, तो 2 वोल्ट आंसर आएगा। इन ऐसी जनरेटर में द प्लेन कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए परपेंडिकुलर में रिजल्ट 0 आता है। द डिवाइस इन द सर्किट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्टूडेंट जो कंज्यूम यूज़ करती है एनर्जी वो लोड होता है। लोड में AC वगैरह आ जाता है, घरों में मोटर वगैरह, बल्ब वगैरह, फैन सब कुछ आ जाते हैं, ये कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। द जर्क्स इन द मोटर आर क्रिएटेड इन द बाय द यूज ऑफ कम्यूटेटर, जी इसको मतलब जर्क्स प्रोड्यूस करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफार्मर में, जी ये प्रिंसिपल भी है ट्रांसफार्मर का कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। 41 देखिए द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स इन द DC सर्किट, रजिस्टर, जी DC सर्किट में जी रजिस्टर ही यूज होता है। और उसके बाद देखिए फेज
डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई ऑफ एन एसी सर्किट थ्रू रजिस्टर। तो ये रजिस्टर के अंदर ना स्टूडेंट वी एंड आई पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर में जिधर आपके पास वोल्टेज है उधर ही आपके पास स्टूडेंट क्या है, करंट है। तो दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में स्टूडेंट थीटा हमारे पास क्या आता है, ये 0 डिग्री आता है। ठीक है जी, आ जाए नेक्स्ट में तरफ। तो द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो ये स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ, ये इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस इसका राइट ऑप्शन है। और आरएल सर्किट है जी, आरएल सर्किट में द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज ऑफ आर। तो ये स्टूडेंट याद रखने वाली चीज़ है कि आरसी सर्किट हो जाए या आरएल हो जाए, बेस में तो हमेशा आर आएगा, तो एल है तो ऊपर ओमेगा एल आएगा, फिर ऑप्शन सी बनेगा इसका। ठीक है जी, तो द पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट 45 वाला देखें। तो ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं ना, P = I max V max cos थीटा, तो ये स्टूडेंट एक्चुअली इसमें जो cos थीटा है दैट इज़ द पावर फैक्टर, इसका ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद 47 पे आएंगे, 47 क्या जी, एट रेजोनेंस। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, ये RLC पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में करंट मिनिमम होता है, तो करंट मिनिमम तब होएगा जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होएगी। तो व्हेन अ मेटल इंडक्टर कम क्लोज टू द मेटल देन द फ्रीक्वेंसी इज, ये स्टूडेंट याद रख लीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F = हमारे पास क्या है जी, 1/2 पाई LC, ये स्क्वायर रूट में LC है। तो आपने पढ़ा है कि L ज़्यादा हो जाता है जब आप मेटल डिटेक्टर लेके जाते हो किसी आयरन वाली चीज़ के पास, तो ये कम हो गया, सॉरी ये कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी तो आपको आवाज़ सुनाई देगी ना। तो चोक कंज्यूम वेरी स्मॉल पावर, क्योंकि एनर्जी भी कम होगी, पावर भी कम होगी। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज एट इट्स मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ वायर इज, ये 50 वाला देखें वेलोसिटी वाला। तो ये स्टूडेंट चेंजिंग होगी तो देन ही आपके पास ये चार्ज मूव करेंगे। और ए सॉलिड इन विच देर इज़ ए नो रेगुलर अरेंजमेंट, तो देखिए स्टूडेंट रेगुलर अरेंजमेंट जो होती है ना तो वो ग्लॉसी सॉलिड में होती है, ना ही वो एम्बॉर्फस में होती है। तो इसका फिर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे A एंड C, इसका ये टिक कर लें। और द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट याद रख लीजिए क्यूबिक है। ठीक है जी, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल सब्सटेंस, डक्टाइल जो होते हैं वो नरम होते हैं, इसमें सिर्फ आपके पास आएगा लेड आएगा, जिसको खींच के लंबा किया जा सके, वो डक्टाइल होते हैं। तो ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील, ये देखिए ये ब्राइटल है, ये सकते हैं इनको खींचेंगे ये टूट जाएंगे। तो दोनों इम्प्योरिटी जो है स्टूडेंट हमारे पास दोनों वाली एंटीमनी है और आर्सेनिक, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और एक्सेप्टर में देखिए 56 वाला एक्सेप्टर में बोरान आता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और उसके बाद देखिए 57 में क्रिटिकल टेम्परेचर मर्करी का स्टूडेंट 4.2, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ है। और टेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड आप देख सकते हैं, इसका जो सुपर कंडक्टर है इसका सबसे हाई टेम्परेचर 163 है। और 59 में देखिए सिंगल डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन नियरली, ये देखिए स्टूडेंट ये भी बड़ा MCQ है, 10^12 से लेकर 10^16 तक एटम होते हैं। क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज, ये स्टूडेंट 750 है। और विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कनेक्टिविटी ऑफ पीएन जंक्शन, तो ये देखिए प्रेशर का कोई चक्कर नहीं है इसमें, प्रेशर इफेक्ट ही नहीं करती कनेक्टिविटी पे। और उसके बाद देखिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, उसमें क्वेश्चन में बोला है जी कि मिनिमम नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव में स्टूडेंट 4 होते हैं। द कॉमन एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा स्टूडेंट हमारे पास ना बीटा, इसमें था रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट और रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, इसको हम बोल देते हैं करंट गेन, तो स्टूडेंट ऑप्शन डी आएगा। तो ग्रेटर कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन मीटर में सबसे ज़्यादा है, कलेक्टर में स्टूडेंट साइज ज़्यादा होता है। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, ये स्टूडेंट हाई होती है ताकि दोनों इनपुट मिक्सअप ना हो। और वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो ये स्टूडेंट -R2/R1 ऑप्शन डी आएगा। फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग स्ट्रीट लाइट्स आप जानते हैं कंपैरेटर सर्किट यूज़ होता है, इन्वर्टर यूज़ फॉर नॉट गेट। और उसके बाद देखें एक्सक्लूसिव नॉर गेट का फॉर्मूला जी, इसमें स्टूडेंट देखें ऑप्शन इसका डी भी यूज़ किया जा सकता है और इसमें ए बी बार, और उसके बाद सॉरी ये स्टूडेंट ये डी वाला नहीं है, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास इसमें सी वाला है।
ये ऑप्शन स्टूडेंट क्या है जी, ये आपके पास सी वाला है, तो इसको हम सी वाला ही चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन सी है, ठीक है जी। ये इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए रेड कर लेते हैं इसको हम। अच्छा जी, ये ऑप्शन सी है स्टूडेंट, देखिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए सेंसर ऑफ लाइट इज़, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होती है ना स्टूडेंट, ये सेंसर होते हैं, ओके जी। उसके बाद देखिए जी ऑल मोशन आर रिलेटिव, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और इनर्शियल फ्रेम इज़ द फ्रेम इन विच न्यूटन फासला होल्ड करता है। 0.5 kg मास विल बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी, ये स्टूडेंट देखें ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अब देखिए m है हमारे पास 0.1 है, c की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, ये स्टूडेंट कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, इसका स्टूडेंट स्क्वायर भी है, ये 8 है, इसका स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा जी 0.1 और मल्टीप्लाई बाय आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। तो इसको स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे ना, तो देन यू गॉट द राइट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन 15 वाला ऑप्शन डी आएगा इसमें। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्टूडेंट जब स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट के जितना मूव करेगा तो उसके लिए हमें इन्फिनिटी चाहिए। अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर ये कि ये इन्फिनिटी इसका आंसर है। प्लैटिनियम 75 देखें, व्हेन प्लैटिनियम वायर इज हीटेड इट चेंजेस चेरी रेड स्टूडेंट ना 900 पे आता है, ये याद रख लें। कॉम्पटेंट शिफ्ट वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, तो ये देखें याद रख लें स्टूडेंट, ये 180 cos 180 -1 होता है, तो फॉर्मूले के अंदर -1 प्लस होकर ये 180 डिग्री याद रख लें, मैक्सिमम के लिए 180 ही होता है। और उसके बाद देखें जी द इलेक्ट्रॉन 77 में द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, तो ये स्टूडेंट मैंने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया, W इज इक्वल टू ना QV है आपके पास, ठीक है जी। तो Q चार्ज कितना है आपके पास, इसमें चार्ज है जी इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख लोगे, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज लिख लें कितना है जी 10 वोल्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट 10 वोल्ट लिख लें। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका C आ जाएगा। इन एनिहिलेशन emitted photon मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू ऑब्जर्व, तो ये देखें इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। उसके बाद देखें द मोमेंटम ऑफ मूविंग फोटोन, ये स्टूडेंट याद रख लें H ओवर मोमेंटम जो है इसमें आता है, मोमेंटम को P से शो करते हैं एंड दैट इज H बाय लैम्डा, इसमें यूज़ होगा। उसके बाद देखिए जी द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड इज अबाउट 10⁻⁸, तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये स्टूडेंट्स को याद रख लें, ये MCQ C इसका राइट ऑप्शन है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज हैज़ अ वेवलेंथ, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज है, इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास इसमें ऑप्शन B आएगा, ये भी लेंथी काम है, इसको याद रखनी, ARH/16 आएगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पैशन सीरीज, तो ये स्टूडेंट 1094 है, ये सॉरी ये आपके पास ना 656 नैनोमीटर, ये भी आप चेक कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ हिल्बर्ग, ये स्टूडेंट ऑप्शन B है। तो उसके बाद देखें द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज क्वांटाइज विच इज, ये ऑप्शन D है, ये भी चैप्टर 19 में आपने देखा होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, तो ये केमिस्ट्री भी है 9th क्वेश्चन में भी, ये इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए द रेस्ट मास ऑफ एक्सरे फोटोन, ये स्टूडेंट 0 होती है, याद रख लो कि फोटोन जो है वो एक पार्टिकल नहीं है, दैट इज एनर्जी, इसलिए उसका 0 आएगा। और 87 देखिए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए स्टूडेंट हम ना यूज़ करते हैं MRI, इसका ऑप्शन A आएगा। लेज़र कैन बी मेड बाय क्रिएटिंग, तो ये देखिए मेटास्टेबल स्टेट भी चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट भी चाहिए, इसका ऑप्शन आ जाएगा D। इन हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज टू फील्ड विद, अब देखिए हीलियम नियॉन में हीलियम नियॉन लेजर, इसमें आपके पास ना ये 85% स्टूडेंट होती है हीलियम,
और नियॉन 15% होती है। तो देखिए जी, तो ये हमारे पास नियॉन पे कितनी आएगी, 15% आएगी। मेरा स्टेबल स्टेट देन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, ये देखिए स्टूडेंट ऑप्शन डी आएगा। ये 10⁵ टाइम्स लार्जर होना चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इज, देखें लिथियम है 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, तो ऑप्शन सी आएगा। व्हेन गामा रेज आर इमिटेड न्यूक्लियर मास, देखिए अनचेंज है, अनचेंज इसमें आपके पास आएगा, डज नॉट चेंज। गामा में हमारे पास वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मेजरिंग, तो मटेरियल को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय मेजरिंग देयर, इसका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें इसी आ जाएगा ए और बी, मास से भी हाफ लाइफ से भी। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द, देखिए ये हमारे पास बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बीटा पार्टिकल है, और द डेट टाइम ऑफ गीगर मूलर कंटेनर इज ऑर्डर ऑफ, ये स्टूडेंट माइक्रो सेकंड है, ऑप्शन ए, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। और द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर ऑफ द सन, जो टेम्परेचर है उसका जी 20 मिलियन सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सन की कोर का। और 98 देखें, द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी एक्सपोज, तो द एवरेज इज, तो ये देखें रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन ये ना 2 मिलीसीवरेट पर ईयर होती है, ये ऑप्शन ना बी है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड, कैंसर के लिए हम ना जो यूज़ करते हैं ना, द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज, वो स्टूडेंट आयोडीन है। और द पार्टिकल इक्वल टू द इक्वल इन मास बट ग्रेटर देन प्रोटॉन, वो स्टूडेंट्स हमारे पास बेरॉन्स हैं, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो हम लास्ट में इसके की भी साथ में इसके मौजूद है कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो वो आप यहाँ से भी इसमें देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे MCQs थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा होगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो यहाँ तक जी हमारे पास ना जी मुकम्मल हो जाता है यहाँ तक ये लेक्चर। थैंक यू।